आगे बढ़ते हैं। एनडीए में सीटों को लेकर सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। जी हां, एनडीए में आज सीटों का बंटवारा हो गया। जेडीयू और बीजेपी के बीच 50-50 यानी 50-50 फॉर्मूले पर सहमति बनी है। इस फॉर्मूले के तहत जेडीयू के खाते में 122 जबकि बीजेपी के खाते में 121 सीटें हैं। एनडीए में सीटों का बंटवारा 2020 के घमासान में 50-50 का फॉर्मूला। जेडीयू को 122, बीजेपी को 121 सीटें। महागठबंधन के बाद आखिरकार एनडीए में भी सीटों का बंटवारा हो गया। सीट बंटवारे का ऐलान पहले ही हो चुका होता, लेकिन एलजेपी की वजह से पेंच फंसा हुआ था। एलजेपी के बाहर जाने के बाद एनडीए में सीट बंटवारे का फार्मूला बनाना आसान हो गया और फार्मूला बना 50-50 का। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जेडीयू अपने कोटे से टिकट देगी, जबकि वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से। ग्राफिक्स के जरिए आपको एनडीए में सीट बंटवारे का गणित बताते हैं। जेडीयू को 115 सीटें मिली हैं, बीजेपी को 121 सीटें मिली है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जेडीयू ने अपने कोटे से 7 सीटें दी हैं। वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी। वीआईपी को कितनी सीट मिलेगी, इसका ऐलान फिलहाल नहीं हुआ। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं। एनडीए और महागठबंधन की तस्वीर अब साफ हो चुकी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दोनों दलों की तस्वीर बताते हैं। एनडीए में जेडीयू 115, बीजेपी 121, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि विकासशील इंसान पार्टी के टिकटों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। महागठबंधन में आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और वामपंथी दल 29 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जेएमएम को लेकर सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। आरजेडी अपने कोटे से उसे टिकट देगी। इस मौके पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि विपक्ष में हिम्मत है तो बुनियादी मुद्दों पर चुनाव लड़कर दिखाए। और मैं तो विपक्ष को चुनौती देता हूं कि हर चुनाव में सड़क, बिजली, पानी ये मुद्दा होता है। अगर हिम्मत है तो बिजली को मुद्दा बनाए, सड़क को मुद्दा बनाए। अगर हिम्मत है तो पानी को मुद्दा बनाए, कोरोना का मुद्दा बनाए, बाढ़ को मुद्दा बनाए। भले ही महागठबंधन और एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया हो, लेकिन कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाएगी और वहां से उम्मीदवार कौन होगा, इसको लेकर दूसरे दौर का विवाद देखने को मिल सकता है। रजनीश, जी मीडिया, पटना। सीट बंटवारे के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी और एलजेपी में विवाद छिड़ गया है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस बात के संकेत दिए कि वो चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल करेंगे। इस पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है और ये कहा कि जरूरत पड़ी तो वो चुनाव आयोग का भी रुख कर सकती है। चिराग का नीतीश पर प्रहार। उम्मीद बहुत थी हमारे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी से। मेरी खुद की बहुत उनसे उम्मीदें थी, अपेक्षाएं थी। पीएम मोदी के सहारे एलजेपी। मेरा पूरा विश्वास हमारी आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। मोदी पर बीजेपी एलजेपी में घमासान। ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई के मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। एनडीए से अलग होने के बाद चिराग पासवान जहां लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। चिराग पासवान ने एक बार फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए पीएम मोदी के विजन को बिहार में लागू करने का संकल्प दोहराया। उम्मीद बहुत थी हमारे आज के मौजूदा मुख्यमंत्री जी से, पर 2005 से लेकर 2020 तक का अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी उम्मीदें मुझे एक बिहारी होने के नाते या बिहार की जनता को थी, उन उम्मीदों पर वो खरा उतर पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से प्रदेश का नेतृत्व कर रही है, अगर बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी उसी तरीके से हमारे प्रदेश का नेतृत्व करे तो जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की है उसको पूरी तरीके से धरातल पर उतारा जा सकता है।
चिराग पासवान पीएम मोदी के सहारे चुनावी नैया पार लगाने की कोशिश में जुटे हैं, जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एलजेपी को यह साफ हिदायत दी है कि वो बैनर पोस्टर में पीएम मोदी का इस्तेमाल ना करे। यही नहीं, मोदी जी से बैर नहीं, नीतीश आपकी खैर नहीं, इस नारे पर भी बीजेपी को ऐतराज है। हालांकि एलजेपी अभी भी इस बात पर कायम है कि पीएम मोदी का इस्तेमाल गलत नहीं होगा। रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तो बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। आप जरा बताइए तो कैगो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचा है। कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे, तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं, अपना कोड है, उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे लिए विकास के मॉडल हैं। मोदी जी हमारे लिए विकसित देश के विचार के रूप में जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास के प्रतीक के रूप में हैं। उनका इस्तेमाल नहीं, बल्कि हम पूरे देश में उनके विचारों को लेकर देश दुनिया में जाएंगे। देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी की हिदायतों को एलजेपी कितनी गंभीरता से लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एलजेपी और जेडीयू का घमासान तो फिलहाल अभी बिहार में चरम पर है, क्योंकि चुनाव इस वक्त वहां पर शुरू होने वाला है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.